Assalamu alaikum friends. I hope you all are doing very well. So let's start our today's lecture. Our today's lecture is easy but a little bit complex. So be careful and listen to me carefully. Our today's topic is the aspect of novel written by E.M. Foster. Okay, we'll see some important quotations from the aspect of novels by E.M. Foster. ओके ये एक बुक है जो लिखी किसने थी ई एम फॉस्टर ने. बेसिकली ये कुछ लेक्चर्स थे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हु इज ई एम फॉस्टर. ई एम फॉस्टर फुल एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर. ठीक है, इनका फुल नेम है एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर. was born on January 1st जनवरी 1879. ठीक है, 1879 में लंदन में ये पैदा हुए थे, इंग्लैंड में, और इनकी डेथ हुई थी 7 जून 1970. तो ये क्या हुआ कि 18 में आ गए. इट मीन्स ये 19th सेंचुरी के नॉवलिस्ट हैं और 20th सेंचुरी से भी बिलोंग करते हैं. तो ही वॉज ब्रिटिश नॉवलिस्ट, एसेस्ट एंड सोशल एंड लिटरेरी क्रिटिक. ये एक नॉवलिस्ट भी हैं, इन्होंने एसेज भी लिखे हैं और सोशल और लिटरेरी क्रिटिक्स भी हैं. बिकॉज सम बेसिक मोमेंट्स जो कि मूवमेंट जो थी जो 20th सेंचुरी या 90th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी उनसे ये बिलोंग करते हैं, उनके मेंबर थे, तो इसलिए ये सोशल और लिटरेरी क्रिटिक भी हैं. ही इज एन इम्पॉर्टेंट नॉवलिस्ट. सॉरी, यहाँ पे डी नहीं आएगा. ही इज एन इम्पॉर्टेंट नॉवलिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी. जैसे मैंने आपको बताया कि ये 20th और 19th सेंचुरी के एक इम्पॉर्टेंट नॉवलिस्ट हैं. ही वॉज अ मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप. ये क्या है, ब्लूम्सबरी ग्रुप में काफ़ी सारे नॉवलिस्ट आते हैं, वर्जीनिया वुल्फ भी इसी में आती हैं. कुछ मेन राइटर्स जिन्होंने उस एज में लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में बहुत सारे वर्क्स लिखे. बेसिक इंटेलेक्चुअल राइटर्स जो थे इस एज में, जिनका मेन रोल है, लीड रोल है, वो आते हैं ब्लूम्सबरी ग्रुप में. तो ये भी एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर भी इसी ग्रुप का मेंबर है. मेनी ऑफ हिज नॉवेल्स एग्जामिन्स, इनका मेन थीम क्या होता है, क्लास डिफरेंस. ठीक है, कि अपर क्लास, लोअर क्लास, हिपोक्रेट लोग जो होते हैं, वो सारे इनकी जो नॉवल है उनका मेन पार्ट थे. हिपोक्रेसी इंक्लूडिंग इनके जो मेन नॉवेल्स हैं वो क्या है, अ रूम विद अ व्यू, हॉवर्ड्स एंड अ पैसेज टू इंडिया. पैसेज टू इंडिया इनका लास्ट नॉवल है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉवल है. इन्होंने इंडिया का एक बार ये गए थे, टूर किया था, तो तब उन्होंने ये नॉवल लिखा था, अ पैसेज टू इंडिया, इंडिया का सफ़र. द लास्ट ब्रॉट हिम हिज ग्रेटेस्ट सक्सेस. जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट नॉवल भी है और बहुत ज़्यादा फेमस नॉवल है. ही बिलोंग टू द ट्रेडिशन ऑफ कल्चरल लिबरलिज्म. ये 19th सेंचुरी के लास्ट पे एक कल्चरल लिबरल ये ट्रेडिशन स्टार्ट हुई थी, एक मूवमेंट जो कि लिबरलिज्म की थी. जो हमें वर्ड से पता चल रहा है, लिबर्टी के लिए, जो इंडिविजुअल पर्सन था उसकी आज़ादी के लिए, उनकी फ्रीडम के लिए एक ट्रेडिशन स्टार्ट की गई थी. ये उससे बिलोंग करते हैं, उसका मेंबर है. सो जो कि आज हमारा टुडेज टॉपिक दैट इज एस्पेक्ट ऑफ नॉवल. सो लेट्स सी हु रोड एस्पेक्ट ऑफ नॉवल एंड व्हाट इज दिस. The aspect of novel is a book compiled from a series of lectures. Basically, these are the lectures, not a book, complete book. The collection of different lectures delivered by E.M. Foster at Trinity College, Cambridge. जो कि उन्होंने कहाँ डिलीवर किए थे, ट्रिनिटी कॉलेज में, कैम्ब्रिज में, इन 1927 में इन्होंने लेक्चर्स दिए थे, जिनको कंपाइल करके, जिनको कलेक्ट करके एक बुक बनाई गई, द एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल. तो जो इंग्लिश में है, इंग्लिश लैंग्वेज में है. बाय यूजिंग एग्जाम्पल्स ऑफ क्लासिक टेक्स्ट. अब इसमें है क्या, द एस्पेक्ट ऑफ नॉवल एक बुक है, इसमें लिखा क्या गया है, इसमें E.M. फॉस्टर के जो लेक्चर्स हैं जिसमें वो डिफरेंट क्लासिक टेक्स्ट, डिफरेंट इंपॉर्टेंट राइटर्स को, उनकी बुक्स को लेके क्रिटिसाइज करते हैं, उनके ऊपर एनालिसिस करते हैं, उनको डिफाइन करते हैं, और वो ये नॉवल के सेवन बेसिक एस्पेक्ट को वो डिफाइन करते हैं, जो कि क्या है, यूनिवर्सल एस्पेक्ट ऑफ अ नॉवल. ठीक है, जो यूनिवर्सल है, हर किसी नॉवल में ये एस्पेक्ट होंगे, मस्ट होंगे, तो ही हमारा जो नॉवल है वो एक बेटर नॉवल होता है. अदरवाइज वो एक बेटर नॉवल कंसीडर नहीं किया जाता. वो 7 बेसिक एलिमेंट्स और एस्पेक्ट्स कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी, कैरेक्टर्स, प्लॉट, फैंटेसी, प्रोफेसी, पैटर्न एंड लास्ट वन इज रिदम. ठीक है, ये 7 एलिमेंट्स हैं जो कि इस बुक में डिफाइन किए गए हैं विद बेसिक और इम्पोर्टेंट क्लासिकल टेक्स्ट. बहुत ज़्यादा फेमस राइटर्स जो हैं, लाइक एरिस्टोटल, प्लेटो, वर्जीनिया वुल्फ, डेफो,
ये डेफो और चार्ल्स डिकन्स, बहुत सारे इस तरह के राइटर्स की नॉवल को डिस्कस किया गया है और उनके जो एलिमेंट्स उन्होंने उसमें यूज़ किए हैं उनमें क्या फॉल्ट है क्या नहीं है। वॉल्टर स्कॉट, ठीक है, ये सारे उसमें डिफाइन किए गए हैं। दिस बुक इज अ ट्रिटीज ऑन राइटिंग एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ट्रिटीज का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक लेंथी बुक जो कि लिखी जाती है किसी की राइटिंग पे, और एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी है। एक तरह से क्रिटिसिज्म ही हो गया ना, कि डिफरेंट राइटर्स की बुक्स को लेके डिफाइन करना, उसमें जो मेन पार्ट है वो बताना और जो नहीं है वो बताना। सो स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक कोटेशंस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेड एनी फिक्टिशियस वर्क मोर देन 50,000 वर्ड्स। नॉवल की डेफिनेशन वो हमें क्या देते हैं, कोई भी ऐसा फिक्टिशियस इमेजिनेटिव वर्क जो कि क्या हो 50,000 वर्क पे कंसिस्ट करता हो, वो नॉवल होता है। ठीक है, ये सारी कोटेशंस अब हम पढ़ेंगे जो उन्होंने अपनी बुक में लिखी हुई हैं। टाइम इज टू बी आवर एनिमी। वो कहते हैं कि नॉवल में हमें किसी भी टाइम को, कि हम किस एरा से बिलोंग करते हैं, वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम वो करेंगे तो हमसे कभी गलती हो जाएगी, कभी किसी डेट की, कभी किसी टाइम की। सो उन्होंने क्या लिखी कोटेशन, टाइम इज टू बी आवर एनिमी। शॉर्ट सी वीडियो बनाएंगे इसलिए हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे इन कोटेशंस को। एवरी लिटरेचर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड इंग्लिश लिटरेचर। कोई भी जो लिखा जाता है रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश वर्क कुछ भी। लिटरेचर इज रिटन बाय जीनियसेस। वो कहते हैं कि जो लिटरेचर है वो जीनियस जो होता है इंसान वो लिखता है, और जो नॉवलिस्ट आर जीनियसेस। जो नॉवलिस्ट होते हैं वो जीनियस होते हैं बिकॉज दे राइट अबाउट इमेजिनेशन, क्योंकि वो अपनी इमेजिनेशन के लिए लिखते हैं। द नेक्स्ट वन इज द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ नॉवल इज अ स्टोरी। द नेक्स्ट वन, ये तो हमारी इंट्रोडक्टरी कोटेशंस थी, बाद में वो स्टोरी वाले चैप्टर में कहते हैं कि फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ अ नॉवल इज अ स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट। अगर एक नॉवलिस्ट को स्टोरी सुनानी आती है, इट मीन्स ही इज अ बेटर नॉवलिस्ट। ठीक है, द बेसिस ऑफ अ नॉवल इज अ स्टोरी एंड स्टोरी, वो कहते हैं कि जो बेस होती है एक नॉवल की, मेन एस्पेक्ट होता है वो होता है स्टोरी। और स्टोरी की डेफिनेशन वो हमें क्या देते हैं, अ स्टोरी इज अ नैरेटिव ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन अ टाइम सीक्वेंस। स्टोरी जो होती है वो एक नैरेटिव ऑफ इवेंट्स होती है, यानी कि नैरेटिव का मतलब होता है स्टोरी सुनाना जिसकी एक प्रॉपर एंडिंग हो, प्रॉपर स्टार्ट हो। ठीक है, तो एक इवेंट्स का की अरेंजमेंट है टाइम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू टाइम सीक्वेंस सबसे पहले एंड होगा, देन मिडल, देन कंक्लूजन। स्टोरी इज द बैकबोन ऑफ अ नॉवल। जो स्टोरी है वो बैकबोन है। द प्लॉट इज एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अ हायर टाइप। जो प्लॉट है वो स्टोरी से एक स्टेप आगे होता है, इसे हम बाद में रीड करेंगे। द स्टोरी इज प्रिमिटिव। स्टोरी बहुत पुरानी है। प्रिमिटिव का मतलब होता है एंशियंट, बहुत पुराना होना, ओल्ड। स्टोरी इज प्रिमिटिव। इट रीच्ड बैक टू द ओरिजिन ऑफ अ लिटरेचर। ये हमें लिटरेचर के स्टार्ट पे ले जाती है। बिफोर रीडिंग वाज डिस्कवर्ड एंड इट अपील्स टू व्हाट इज प्रिमिटिव इन अस। ये कोटेशन है, वो कहते हैं कि स्टोरी बहुत पुरानी है, ये हमें बताती है कि लिटरेचर कहाँ से स्टार्ट हुआ था। हम जब रीडिंग बुक्स जो है वो डिस्कवर करने से पहले लोगों ने एक दूसरे को स्टोरीज सुनानी स्टार्ट की थी। जैसे लोग अभी मिथ सुनाते होते थे एक दूसरे को, जो पुराने लोग थे, इंग्लिश में आते हैं सारे, तो स्टोरी बहुत पुरानी है। वो लास्ट वन, जो लास्ट लाइन है उनके स्टोरी वाले लेक्चर की, वो क्या है, द नॉवल टेल्स अ स्टोरी। वो कहते हैं यस, नॉवल टेल्स अ स्टोरी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि स्टोरी जो है, नॉवल एक स्टोरी सुनाता है। द नॉवल इज सॉग्ड विद ह्यूमैनिटी। वो कहते हैं कि नॉवल इज फुल ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि जो राइटर है, वो जो नॉवलिस्ट है वो एक इंसान है, तो जो नॉवल है वो भी फुल ऑफ ह्यूमैनिटी होना चाहिए, उसमें ह्यूमनिज्म होना चाहिए। देयर इज नो एस्केपिंग, वो स्केप नहीं कर सकता इस एलिमेंट से, ह्यूमैनिटी के एलिमेंट से। अ गुड स्टोरी हाउएवर मस्ट ऐड वैल्यू। एक स्टोरी में वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू क्या है, इमोशंस आर फीलिंग्स आर कैथारसिस। एक नॉवल को पढ़ के एक इंसान में कैसी वैल्यूज आती हैं, कैसे इमोशंस रेज होते हैं, ये बेसिक पार्ट होता है एक स्टोरी का। स्टोरी मस्ट बी बिल्ट अराउंड द सस्पेंस। एक स्टोरी में सस्पेंस भी होना चाहिए। अगर सस्पेंस ही नहीं होगा तो कैसे हम एक स्टोरी पढ़ने को दिल ही नहीं करेगा। अगर सस्पेंस होगा कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, कब क्या होगा, देन वी विल रीड अ स्टोरी ना। सो सस्पेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ स्टोरी। वी आस्क नॉट व्हाट हैपेंड बट व्हाट टू whom। हम बस ये नहीं, वो कहता है नॉवल में, E.M. फॉस्टर अपने नॉवल में लिखते हैं कि हम बस ये नहीं पूछते कि व्हाट हैपेंड, क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सस्पेंस, जो कि सस्पेंस बताता है कि व्हाट हैपेंड, बल्कि हम ये भी पूछते हैं टू whom, किसे होगा। इट मीन्स अब कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, सेकेंड वन, दैट इज अबाउट कैरेक्टर्स। ठीक है, तो हम ये भी सोचते हैं कि टू whom, किसे होगा।
ईच ह्यूमन बीइंग हैज टू साइड्स, वो कहते हैं कि हर इंसान की दो साइड्स होती हैं, एक उसकी हिस्ट्री और एक उसका फिक्शन, एक जो वो करता है रियलिटी में और एक जो उसकी इमेजिनेशन होती है। रियल पीपल हैज वन, जो रियलिटी में हम हैं, ह्यूमन बीइंग हैज ओनली वन, दैट इज हिस्ट्री। जो एक दिन गुजर गया, प्रेजेंट वो हिस्ट्री बन जाता है, जो कि रियलिटी में हो चुका होता है, दैट इज ऑलरेडी हैपेंड। बट द सेकेंड पार्ट इज द रिलेटेड टू नॉवल, दैट इज फिक्शन, बट करेक्टर्स हैव बोथ। लेकिन जो नॉवल में करेक्टर्स होते हैं उनके ये दोनों पार्ट्स होते हैं, हिस्ट्री एंड फिक्शन। पीपल इन अ नॉवल कैन बी अंडरस्टूड कंप्लीटली बाय द रीडर, जो एक करेक्टर होता है नॉवल में वो कंप्लीटली हम उसे रीड कर सकते हैं। जो उनका सेकंड चैप्टर है वो उसे पीपल का नाम देते हैं, ठीक है। करेक्टर्स आर बेसिकली पीपल, इंसान ही होते हैं ना करेक्टर्स। तो वो कहते हैं कि एक जो रीडर होता है वो पीपल को इजीली समझ सकता है, करेक्टर को, इफ द नॉवलिस्ट विशेज, अगर नॉवलिस्ट चाहे तो। लेकिन अगर वो अपने करेक्टर्स को बहुत कॉम्प्लेक्स बनाता है देन वी कांट अंडरस्टैंड द करेक्टर्स, ठीक है। देयर इनर एज वेल एज देयर आउटर लाइफ कैन बी एक्सपोज्ड, अगर नॉवलिस्ट जो होता है वो चाहे कि इनकी आउटर लाइफ को भी और इनर लाइफ को भी नॉवल में एक्सपोज करे, देन वी कैन अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स इजीली, अदरवाइज वी कांट। द मेन फैक्ट, वो कहता है E.M. फॉस्टर अपने नॉवल में कहते हैं, द मेन फैक्ट इन ह्यूमन लाइफ आर 5, कि ह्यूमन लाइफ के जो मेन फैक्ट्स हैं ना वो 5 हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज बर्थ, सेकंड वन इज फूड, देन स्लीप, लव एंड डेथ। इन सब को वो थोड़ा थोड़ा डिफाइन करते हैं अपने नॉवल में। लव इज प्रोमिनेंट, और नेक्स्ट वन वो लास्ट पे कहता है कि जो लव है वो प्रोमिनेंट होता है हर नॉवल में। हमने लव को बहुत ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया है। वो अपने नॉवल में ये भी कहते हैं कि लव इज मोनोटनस, कि लव ने अब चीज़ों को बोरिंग कर दिया है, क्योंकि हर नॉवल में लव स्टोरी, मैरिज, इमोशंस, फीलिंग्स की बात की जाती है। व्हेन ह्यूमन बीइंग्स लव दे ट्राई टू गेट समथिंग। फिर वो ये भी कहते हैं कि कुछ ह्यूमंस ऐसे होते हैं जो प्यार ही इसलिए करते हैं कि उनको कुछ चाहिए होता है, लाइक मीन पीपल। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ फ्लैट, अब यहाँ पे वो हमें करेक्टर्स वाले चैप्टर में वो हमें फ्लैट करेक्टर और राउंड करेक्टर के बारे में बताते हैं। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ फ्लैट करेक्टर इज दैट दे आर इजीली रिकग्नाइज्ड व्हेनेवर दे कम इन। वो कहते हैं कि फ्लैट करेक्टर जो है वो बहुत इजी है, हम उनको इजीली रिकग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं जब भी वो एंटर होते हैं, बिकॉज जो फ्लैट करेक्टर होते हैं दे ओनली हैव वन करेक्टर ट्रेट, ठीक है। फ्लैट से हमें पता चल रहा है सिंपल करेक्टर जिनकी बस एक ट्रेट हो, या तो वो अच्छे होते हैं या वो बुरे होते हैं, थ्रू आउट द स्टोरी वो चलते रहते हैं, हु नेवर कैन चेंज, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होते। फ्लैट करेक्टर्स वर कॉल्ड ह्यूमर्स इन द 17th सेंचुरी, दे आर ऑल्सो नोन एज कैरिकेचर्स। कैरिकेचर्स को भी फ्लैट करेक्टर्स कहते हैं बिकॉज इट ओनली हैव वन बेसिक करेक्टरिस्टिक हु कांट चेंज। इनको 17th सेंचुरी में ह्यूमर्स कहा जाता था। देखिए ना, अब एक इंसान सेम रहता है, आजकल भी हम ड्रामास देखते हैं तो जो करेक्टर सेम होता है वो बोरिंग लगता है, वो फनी लगता है कि ये तो इसने तो रोना ही है, इसने कुछ नहीं करना। तो 17th सेंचुरी में E.M. फोस्टर बताते हैं कि फ्लैट करेक्टर को ह्यूमर्स कहा गया था और इनको कैरिकेचर्स भी कहा जाता है। अ सीरियस ओल्ड ट्रेजिक फ्लैट करेक्टर इज एप्ट टू बी बोर। जैसे अब मैंने आपको बताया कि एक जो होती है पर्सनैलिटी में कैरेक्टरिस्टिक वो बेसिक है, या तो सैड है या फनी है। तो लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर एक ट्रेजिक फ्लैट करेक्टर भी हो ना, कि जिसके साथ थ्रू आउट द सीरियल कोई ट्रेजिकल सीन्स ही हो रहे हैं, कुछ बुरा ही हो रहा है, तो वो भी हमें बोर ही करता है। ये नहीं कि उसमें ट्रेजेडी आ गई तो हम बहुत फन कर रहे हैं। अब एक इंसान के साथ बुरा ही होता जा रहा है, बुरा ही होता जा रहा है, तो भी वो हमें बोर करेगा। उसके बाद वो राउंड कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। सॉरी, यहाँ पे अराउंड नहीं आएगा, यहाँ पे राउंड आएगा। द टेस्ट ऑफ राउंड कैरेक्टर इज वेदर इट इज कैपेबल ऑफ सरप्राइजिंग इन अ कन्विंसिंग वे। तो वो क्या कहते हैं, जो राउंड कैरेक्टर होता है उसमें मोर देन वन क्वालिटीज होती हैं, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। जो पहले अच्छा होता है, देन उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे कोई एक विलन होता है, उसे कोई अच्छाई आ जाती है उसमें, तो वो भी अच्छा बन जाता है। तो वो राउंड कैरेक्टर होते हैं जो कि नॉवल में चेंज करते हैं अपनी कंडीशन को, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपनी पर्सनैलिटी को। सो जो क्या होते हैं, जो कैपेबल होते हैं ऑफ सरप्राइजिंग। हम कितना सरप्राइज होते हैं ना कि एक इंसान, ये एक विलन था और कैसे हीरो में चेंज हो गया। तो एक राउंड कैरेक्टर का टेस्ट ही ये है कि क्या वो हमें सरप्राइज कर रहा है। उसके बाद आता है द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम विच, पॉइंट ऑफ व्यू भी एक बेसिक एलिमेंट है एक नॉवल का, थ्रू विच वी डिफाइन द स्टोरी। हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी सुना रहे हैं, हम नॉवल की, हम विलन की तरफ से स्टोरी सुना रहे हैं, हम विलन के, एक जो राइटर है वो विलन के साथ है, या फिर वो
हीरो के साथ है। ऑल ह्यूमन हैप्पीनेस एंड मिजरी सेज एरिस्टोटल टेक द फॉर्म ऑफ एक्शंस। उसने E.M. फॉस्टर ने अपने नॉवल में एरिस्टोटल की डेफिनेशन दी है कि एरिस्टोटल क्या कहता है कि एक इंसान की जितनी भी हैप्पीनेस होती है और मिजरी होती है, टेक द फॉर्म ऑफ एक्शंस। एक नॉवलिस्ट उन्हीं को अपने एक्शंस में, अपने सीरियल में यूज करता है। किसी सीन में उसकी मिजरीज दिखाई जाती हैं, एक इंसान की ह्यूमन लाइफ की डिफिकल्टीज दिखाई जाती हैं, किसी में हैप्पीनेस दिखाई जाती है। एक वो हम एग्जांपल देते हैं, एक ओल्ड शहरजाद, एक कोई पोइम स्टोरी टेलर थी, वो स्टोरी सुनाती थी। उसके हस्बैंड था जो था वो बहुत ज्यादा क्रूअल पर्सन था, वो उसे मारना चाहता था, लेकिन वो जो क्या टेक्निक यूज करती थी, वो रोज उसे ऐसी स्टोरी सुनाती थी जिसमें सस्पेंस होता था। तो वो उसको इसलिए नहीं मारता था कि उसे कल सुनना होता था कि अब नेक्स्ट स्टोरी में क्या होगा। तो वो अपनी कोटेशन क्या यूज करते हैं अपने नॉवल में, शहरजाद अवॉइडेड हर फेट। उसने अपनी किस्मत को कैसे रोके हुआ था, उसकी किस्मत क्या थी, दैट इज डेथ, उसे मरना था, लेकिन उसने अपनी इसको रोक के रखा फेट को, बिकॉज शी न्यू हाउ टू wield द वेपन ऑफ सस्पेंस, क्योंकि उसे पता था हाउ टू यूज, के कैसे यूज करना है सस्पेंस के वेपन को। ठीक है, सस्पेंस का जो उसके पास एक वेपन था, उसने उसको कैसे यूज करना है, उसने कैसे सस्पेंस क्रिएट करना है कि उसे ना मारा जाए बल्कि नेक्स्ट स्टोरी सुनने के लिए रख लिया जाए, अलाइव रखा जाए। द ओनली लिटरेरी टूल दैट हैज एनी इफेक्ट अपॉन टेरेंट्स एंड सवेज, जो एक सिंपल लिटरेरी टूल है जो कि जालिम को, एक क्रूअल पर्सन को रोक सकता है अपने किसी भी नेक्स्ट एक्ट से, ताकि वो रुका रहे स्टोरी सुनने के लिए। लॉन्ग बुक्स व्हेन रीड आर यूजुअली ओवरप्रेज्ड। वो क्या कहता है कि जो लेंथी बुक्स हैं वो खास तौर पे ज्यादा तारीफ की जाती है उनकी। ये थोड़ी सी फनी कोटेशन है और रियलिटी भी है कि देखे ना क्या कहा है उसने कि एक लॉन्ग बुक जो है उसकी ज्यादा तारीफ की जाती है, बिकॉज द रीडर विशेस टू कन्विंस अदर्स। क्योंकि एक रीडर क्या चाहता है, वो दूसरों को ये मनाना चाहता है दैट ही इज नॉट वेस्टेड हिज टाइम, कि उसने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। देखिए, मैंने एक बुक पढ़ी जो बहुत लेंथी थी, मैं दूसरों को बताऊंगी, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बोर हो गई, मैं उनसे कहूंगी कि बुक बहुत अच्छी थी, आप भी रीड करें, मैंने इसमें ये सीन्स जो थे एंजॉय किए, बिकॉज आई वॉन्ट टू कन्विंस देम। मैंने कन्विंस करना चाह रही हूँ कि मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने बुक को बहुत इंजॉय किया है, ख्वाह मैंने उसको ना भी इंजॉय किया हो, वो बहुत लेंथी हो, फिर भी उसको ओवर प्रेज कर देती हैं, यानी कि ज्यादा ही तारीफ कर देते हैं। बुक्स हैव टू बी रेड, वो कहता है बुक्स पढ़ने के लिए, टू बी रेड, बुक्स पढ़ने के लिए होती हैं और वो टाइम टेकन भी होती हैं। इट इज द ओनली वे ऑफ डिस्कवरिंग व्हाट दे कंटेन। सिर्फ पढ़ना ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें बताएगा कि बुक में क्या लिखा गया है। ठीक है, सिंपल कोटेशन है और एक रियलिटी भी है कि बुक को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि व्हाट इज इट कंसिस्ट ऑफ, कि बुक में है क्या, किसके बारे में लिखा गया है। द फाइनल टेस्ट ऑफ अ नॉवल विल बी आवर अफेक्शन फॉर इट। एक बेस्ट नॉवल का जो होता है टेस्ट क्या होता है, हमारी जो अफेक्शन होती है, हमारी क्यूरियोसिटी होती है कि हम उस नॉवल को पढ़ना चाहते हैं। एक रीडर जितना ज्यादा क्यूरियस होगा, दूसरे पर्सन उसको देख के ये अंदाजा लगाएंगे कि हाँ ये नॉवल काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए ये इतना क्यूरियस हो रहा है, इतना अफेक्शनेट हो रहा है। वेयर इज द स्टोरी अपील्स टू आवर क्यूरियोसिटी, वो बताता है कि जो स्टोरी है वो अपील करती है अपनी क्यूरियोसिटी पे, एक रीडर को क्यूरियस बनाती है, वो जानना चाहता है, सस्पेंस क्रिएट करती है। रीडर जानना चाहता है कि नॉवल में है क्या। जो प्लॉट होता है, द प्लॉट टू आवर इंटेलिजेंस, जो प्लॉट होता है वो हमारी इंटेलिजेंस चेक करता है। एक नॉवल प्लॉट भी हम रीड करेंगे, प्लॉट की भी कोटेशंस काफी ज्यादा हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन पे बात करेंगे, प्लॉट, रिदम, पैटर्न, इन सब पे। तो वो कहते हैं जो प्लॉट है वो अपनी इंटेलिजेंस चेक करता है। प्लॉट होती है एक सीक्वेंस, एक इवेंट्स की सीक्वेंस, एक रीडर उसको कैसे समझता है, तो इंटेलिजेंट होगा तो समझेगा ना। तो पैटर्न क्या करता है, पैटर्न अपील्स टू आवर एस्थेटिक सेंस, उसको कैसे लिखा गया है, उसमें कैसा रिदम है, उसकी टून कैसी है, तो ये हमारी एस्थेटिक सेंस है, म्यूजिकल सेंस है। इट कॉजेज अस टू सी द बुक एज अ होल, और ये सब स्टेप्स मिलके एक बुक को कंप्लीट बनाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी कोटेशंस अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है सो देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेशन, और जो बाकी कोटेशंस हैं वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।